नमस्कार। सरस्वती बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल J8 ब्लॉक राजौरी गार्डन न्यू दिल्ली 27 योग आचार्य कल्पना हौलादार आज आपके समक्ष रीढ़ की हड्डी कैसे स्वस्थ रहे, स्पाइनल कॉर्ड कैसे स्वस्थ रहे और स्पाइन से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो कैसे दमन हो और रेगुलर अगर उस आसन का हम अभ्यास करें तो कभी भी इस प्रकार की बीमारी नहीं आए, ऐसा कुछ आसन आपके सामने आज हम प्रस्तुत करेंगे। अब आसन के बारे में हमने कहा था पहले, खड़े होकर आसन होते हैं, बैठ के करने वाला आसन होती है, पीठ के बल पर लेट के करने वाला आसन होती है, पेट के बल पर लेट के करने वाला आसन होती है। और इस प्रकार के आसन हमारे शास्त्रों होती है, इस शास्त्रों से लिया जाता है। घेरण संहिता में इस प्रकार के आसन की वर्णन है। कुल मिलाकर 32 आसनों की वर्णन इस पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है घेरण संहिता। यहीं पर राजा चंद्र कपाली को महर्षि घेरण ऋषि ने आसनों के बारे में वर्णन करते हैं, किस प्रकार इस आसन करके सिद्धि प्राप्त कर सकते, अर्थात ऐसा विद्या अर्जन कर सके व्यक्ति ताकि शरीर निरोग हो, मन प्रसन्न हो, बुद्धि की विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, प्राणिक विकास हो, नैतिक विकास हो। ठीक उसी प्रकार हठयोग प्रदीपिका है। इस पुस्तक में कुल मिला के 15 आसन है। शिव संहिता इस पुस्तक में, अर्थात ये सारे योग ग्रंथ है, इसमें 4 आसनों की वर्णन मिलता है। गरग संहिता इसमें केवल 2 आसन की वर्णन मिलता है। योग दर्शन इसमें कहा गया है केवल स्थिर सुखम आसनम, इसके माध्यम से आसन की परिभाषा के बारे में जानकारी दिया है। यही सारे पुस्तक से, अर्थात योग ग्रंथ से हमारे योग शिक्षा की पुस्तक के निर्माण हुआ है। बहुत सारे आसन इस पुस्तक में दिया गया है। तो आज हम पेट के बल पर करने वाला आसन करेंगे, जिसके द्वारा हमारे रीढ़ की हड्डी को, अर्थात स्पाइन को हम स्वस्थ कर सके और स्पाइन से रिलेटेड बीमारी को दूर कर सके, स्पाइनल कॉर्ड भी स्वस्थ रहे। इस प्रकार के आसन आज हम करेंगे। मकरासन, भुजंगासन, सर्पासन, एक पद शलभासन एवं शलभासन। पेट के बल पर लेटेंगे। सर्वप्रथम इस प्रकार पेट के बल पर लेटना है। सिर को जमीन पे स्थित करनी है, दोनों हाथ कंधे के नीचे स्थित करनी है और ये जो कोहनी है ये शरीर के साथ सटी हुई रखना है और दोनों पैर को आपस में मिलाना है। एड़ी पंजे बिल्कुल सीध में स्थित करनी है। धीरे धीरे श्वास भरते हैं और सिर को ऊपर उठाए, उसके बाद वक्षस्थल को बिल्कुल नाभि तक हथेली से प्रेशराइज करते हुए ऊपर उठानी है नाभि तक। फिर पीछे की ओर सिर को झुकाना है। पूरी तरीके से हथेली से प्रेशराइज करेंगे पीछे की ओर। दोनों पैर आपस में मिली हुई, खिंची हुई, थोड़ी देर तक रोकना है। भुजंगासन। धीरे धीरे पेट, वक्षस्थल एवं माथे को जमीन पे स्थित करनी है। उसके बाद इस आसन के बाद दोनों पैर को इस प्रकार खोल देनी है। पैर के पंजे को बाहर की ओर, दोनों हथेली को इस प्रकार, एक हथेली पर दूसरे हथेली को रखते हुए और चेहरा के दाया अथवा बाया भाग को, दोनों में एक साइड भाग को हथेली पर स्थित करके आंखें बंद करके विश्राम करना है।
इस प्रकार भुजंगासन को 2 से 3 बार अभ्यास करनी है। आप करेंगे सर्पासन। सर्पासन के लिए भुजंगासन में हमने कंधे के नीचे हथेली को रखा था, इसमें बगल के नीचे रखनी है, अर्थात इस प्रकार। भुजंगासन में कोहनी मुड़ी हुई होगी, परंतु सर्पासन में कोहनी सीधी होगी। पूरी तरीके से हाथ की स्पर्शन से प्रेशराइज करके शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। पुनः दोनों पैर के एड़ी, पंजे, घुटने मिली हुई और खींची हुई दोनों हाथ को बगल के नीचे स्थित करनी है। जमीन पर फोरहेड, श्वास भरते हुए सिर, वक्षस्थल, पेट तक एकदम से पुश करके कोहनी सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठानी है। सर्पासन। थोड़ी देर तक रोके, आगे की ओर देखना है, सिर पीछे की ओर नहीं लेना है। सर्पासन, दोनों पैर को आपस में मिलाए और खींच के रखें। सर्पासन है। थोड़ी देर के बाद, रोकने के बाद, पेट, वक्षस्थल एवं माथे अर्थात फोरहेड जमीन पर स्थित करके पुनः मकरासन की स्थिति में विश्राम लेनी है। दोनों पैर इस प्रकार रखनी है। हथेली पर हथेली रखते हुए चेहरा की दाएं व बाएं भाग को हथेली पर रखते विश्राम करनी है। इस प्रकार सर्पासन को 20 से 30 सेकेंड अपने सामर्थ्य अनुसार, उससे ज्यादा व कम समय तक रोक के रखना है एवं 2 से 3 बार व 4 बार इसका अभ्यास करनी है। अब सर्पासन, भुजंगासन हमने किया है, परंतु 7 वर्टिब्रा यहीं पर होती है। यही का जो आसन होती है मकर आसन होती है। मकर क्रोकोडाइल को कहलाता है। तो क्रोकोडाइल में आज तक आसन में 17 प्रकार की उसका स्थिति लिया गया है। उसमें मकर आसन में एक विश्राम की स्थिति भी है। एक है मकर आसन में आसन करके गर्दन के सातों वर्टिब्रा कशेरुका को हेल्दी बनाया जाता है, इसको लचीला बनाया जाए। तो कैसे करनी है अब देखेंगे। कोहनी को इस प्रकार आगे बढ़ा देंगे, दोनों कोहनी को आगे बढ़ाने के बाद दोनों हथेली को ऐसे पद्म फूल जैसा बनानी है। दोनों हथेली के बीच में अपने चीक को इस प्रकार रखना है और जितना हो सके कोहनी आगे की ओर बढ़ा के रखनी है। कमर से लेकर पैर की एड़ी पंजे तक बिल्कुल सीधी और मिली हुई। थोड़ी देर तक रोक के रखे। मकर आसन स्थिति। अब विश्राम की स्थिति में किस प्रकार होगी? मकर आसन की विश्राम से आपको हमने कहा है 16 प्रकार की स्थिति है। एक स्थिति में मकर आसन, ये भी मकर आसन की स्थिति, इस स्थिति में हम विश्राम लेते हैं। इसी प्रकार हम आगे से कमर से लेकर गर्दन तक की भाग को पीछे की ओर बेंड किया। अब हम कमर से लेकर नीचे की ओर भाग से हम कमर वाला हिस्सा की जो कशेरुका व वर्टिब्रा होती है रीढ़ की हड्डी की, उसका आसन करेंगे। दोनों हाथ को इस प्रकार, बाएं हाथ को बायां थाइस के नीचे, कोहनी पेट के नीचे स्थित करनी है। ठीक उसी प्रकार दाहिना हाथ को दायां थाइस के नीचे एवं कोहनी पेट के नीचे स्थित करनी है। बिल्कुल दोनों पैर को बिल्कुल सीधे में एक पद शलभासन करेंगे। एक पद शलभासन, एक एक पैर में। तो कैसे करेंगे? इस प्रकार स्थित किया, जमीन पे ठुड्डी को स्थित करनी है। पहले बायां पैर को उठाएंगे, श्वास भरते बायां पैर को ऊपर उठा, इस प्रकार उठा के रखनी है। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीध में करने की प्रयत्न करेंगे, ना रोकने की स्थिति में नीचे। ठीक उसी प्रकार दाहिना पैर को उठाएंगे, श्वास भरे, दाहिना पैर को ऊपर उठाए, इस प्रकार स्थिति रखे, फिर नीचे। अब करेंगे दोनों पैर में। दोनों पैर बिल्कुल सीधी, श्वास भरे, दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर उठाए,
फिर धीरे से नीचे ले आए। फिर मकरासन की स्थिति में आकर विश्राम करनी है। इस प्रकार प्रत्येक आसन 3 से 4 बार अपने सामर्थ्य अनुसार अभ्यास करना है और प्रत्येक आसन में मिनिमम 15 सेकेंड, उससे अधिक बस सामर्थ्य नहीं उससे कम तक भी रोककर रोजाना अभ्यास करने से उस आसन में परिपक्वता आता है। तो धीरे धीरे जब हम रोजाना अभ्यास करेंगे उस आसन में गति आना शुरू हो जाएगी, लंबे समय तक टिका सकेंगे और लाभ भी मिलेगी। हमारे रीढ़ की हड्डी में कुल मिलाकर 33 कशेरुका होती है। तो प्रत्येक कशेरुका को अगर हमें लचीला बनाना है, उसको स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखनी है, तो इस प्रकार आसन अगर हम करेंगे तो अवश्य रीढ़ की हड्डी लचीला होती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसके अलावा पेट, कमर में जो मेद अर्थात मोटापा होता है उसका खत्म होती है, अर्थात शरीर के आकार में सौंदर्यता लाते हैं। पेट संबंधित बीमारी ठीक होती है, स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम ठीक होती है, कमर दर्द ठीक होते हैं, अनेकों प्रकार के बीमारी इस आसन से ठीक होते हैं। परंतु हमें ध्यान देनी है जी, हम रोजाना आसन अभ्यास इसलिए करेंगे ताकि रोग हमें सता ना सके। शरीर इतना मजबूत करनी है, रोग प्रतिरोध क्षमता में रोग के साथ जूझ सके और हम उस रोग को परास्त करके हमारे शरीर स्वस्थ रख सकेंगे। तो कहा जाता है शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम, अगर शरीर हो तभी हम धर्म कर सकेंगे और शरीर अगर निरोग हो तब भी मन प्रसन्न रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।